हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रूम्पा हूँ। आज थोड़ा बाहर हूँ, मतलब बाहर में बैठी हुई हूँ। आज रेनी डे है। इधर मैं आई हूँ बाहर। देखिए, अच्छा सा पार्क है इधर। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पार्क है। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। आज का मुझे रेन बहुत पसंद है, रेनी सीजन भी बहुत पसंद है, इसीलिए मन भी थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। आज कुछ ऐसे बारे में बोलूंगी। कल मैं एक बंगाली में वीडियो बनाई थी, तो जो जो बंगाली नहीं समझते हैं वो लोग मुझे बोले थे कि आप हिंदी में कीजिए। जो आप बोल रहे हैं ना, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप हिंदी में कीजिए। तो ठीक है, मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट से मैं हिंदी में आज बोलूंगी कुछ बातें। कल मैं बोली थी हमारे घर की बहू को लेकर, जो हाउस वाइफ होती है उन लोगों को लेकर मैं कुछ बोली थी। मतलब हम लोग हाउसवाइफ बोलते क्या समझते हैं? हाउसवाइफ क्या है? घर की बहू क्या होता है? घर की बहू का मतलब कोई कोई किसी किसी के पास किसी किसी मीनिंग होता है। लेकिन ज्यादातर ही होता है कैसा, थोड़ा डोमिनेटेड वाली। मैं देखी हूँ ऐसा, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। थोड़ा डोमिनेटेड वाली होता है, मतलब उसको डोमिनेट करके रखना चाहिए सभी टाइम। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, डोमिनेट होके रहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह से रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, तो ठीक है, चलो उसी कारण थोड़ा भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा प्यार नहीं है, मेरे घर वालों का रिस्पेक्ट नहीं है, वैसी जगह तो मैं डोमिनेटेड होके नहीं रहूँगी। मतलब डोमिनेटेड होके क्यों रहूँगी? मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है। वो ऐसा तो नहीं कर दिया कि मुझको शादी करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, मेरे बाप माँ के ऊपर। वो अगर रिस्पेक्ट दिखाएगी, मतलब मुझको, मेरी फैमिली को, तो मैं भी मैं भी दिखाऊंगी उसकी उसकी तरफ रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ। लेकिन वो अगर मेरे साथ उल्टा सीधा करे तो मैं भी तो उसके साथ उल्टा सीधा करने की सोचूंगी ना। क्यों? ऐसा नहीं कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, वो सिर्फ इंसान है, उसकी हाथ है, पैर है, वो बहुत कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। एवरी पर्सन इज अ जीनियस। एवरी पर्सन, सभी के अंदर टैलेंट है। क्या टैलेंट है वो ढूंढना पड़ेगा पहले, कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, आपका अंदर क्या टैलेंट है, इसको ये खुद को पहले समझना पड़ेगा। तो उसको काम में लगाइए, काम में लगाइए, उसका आहिस्ते आहिस्ते उस पर फोकस कीजिए, वो लेकर सीरियसली आप लोग सोचिए। इसी कारण ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो पूरा जिंदगी भर। तुम अगर किसी के ऊपर पूरा जिंदगी भर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो वो तो ये फायदा लेगा ही फायदा, क्योंकि वो सोच रहा है उसके बिना तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो तुमको पैर के नीचे ऐसे पीसेगा अच्छे से। तो ऐसा तो नहीं चाहिए। एक एक लड़की का एक एक टाइप का होता है सोच, लेकिन मेरे सोच कोई कुछ अलग है, क्योंकि मैं इस टाइप का नहीं हूँ। मैं करूंगी तो किसी के लिए बहुत सा करूंगी, बहुत। मतलब वो अगर बोलेगा तो उसका जूता भी मुंह में लेके जाऊंगी, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं कि मुझे यूज करे, वो मुझे यूज करे। मैं अगर समझ गई कि वो मुझे यूज कर रहे हैं, तो मैं तो उधर से पूरा जो मुंह मोड़ लिया ना, वो मोड़ ही लिया। ऐसा नहीं कि फिर मैं दोबारा जाऊंगी उधर। मुझे प्यार से बोलिए, मुझे रिस्पेक्ट से बोलिए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे वो यूज करे, चालाकी करे मेरे साथ। अगर वो चालाकी कर रहा है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, एक एक तरह की सोच होता है, तो वो सोच को लेकर हम लोग चलते हैं। और एक टाइप का होता है जो लोग सोचते हैं कि लड़की का घर, पापा की घर कैसा है, आई मीन इकोनॉमिकली कंडीशन कैसा है, उसके ऊपर उसका देखभाल, उसका प्यार, उसका रेस्पेक्ट बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर लड़की का पापा के घर से बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत पैसा है उनके पास, फ्यूचर अच्छा है, तो उनकी बेटी को तो बहुत अच्छे से हम लोग रखेंगे। मतलब उसका रिस्पेक्ट अलग से होगा, उसका देखभाल अलग से होगा, उसके लिए प्यार अलग से होगा, सब कुछ। और जिसके
पापा का कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उसको बेटी को ये सब सफर करना पड़ेगा। तो ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये मेरी बात है, वो क्यों होगा? क्योंकि सभी को तो एक जैसा देखना चाहिए। मेरा अगर दो बेटा है, दो बेटा का दो बहू आया है, तो एक का इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है, एक का अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी? दोनों को एक तरह देखना चाहिए मुझे, क्योंकि वो अब मेरे घर की हो गई है। पापा के घर में क्या था, पापा का क्या है ना है, ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, दोनों ही इंसान है, दोनों ही की पापा के घर छोड़ के किसी और के घर आया है, किसके लिए? प्यार के लिए, रिस्पेक्ट पाएगा, सब कुछ ये सब के लिए घर छोड़ के आया है। अगर उधर आके उसका टॉर्चर होना पड़ा, उसका छोटा बड़ा बात सुनना पड़ा, इससे तो खराब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसी कारण हम लोग जो सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहू घर की लड़की होती है, ये तो बोलना जितना आसानी है वो तो होता नहीं है। मैं तो देखी नहीं हूँ, मैं देखी नहीं हूँ ऐसा हुआ है, लेकिन होना चाहिए। तो जो भेदभाव है उसको दूर करना चाहिए समाज से। और लड़कियों को बोल रही हूँ, टॉर्चर अगर तुम्हारे ऊपर हो, तुम भी उन लोगों के सामने रुक के खड़े हो जाओ, क्योंकि ये करने मत दो। ये अगर तुम करने दे रहे हो ना, वो जैसा गलत काम कर रहा है तो तुम भी कर रहे हो, ये सही कर मत सहो, ऐसा मत सहो। तुम लोग जो अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो रहा है, उसका मतलब बंद करने की ट्राई करो। तुम उसके ऊपर एक्शन लो, ऐसे करके लो कि तुम क्या कर रहे हो, ऑपोजिट जो है उसको मालूम ना चले, तो तुम्हारे ऊपर टॉर्चर और भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा है, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है तुम उसको ढूंढो, तुम उसको काम पे लगाओ, वो लगा के तुम आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ये हम लोगों का बात है। और अभी तुम लोगों के ऊपर ऐसा कोई टॉर्चर हो रहा है, तो अभी बहुत सारा एनजीओ है, पुलिस भी हेल्प करता है, पुलिस का भी ये समझ जो काम है ये सब करने की एक सेल अलग से होता है। ये सब में तुम लोग कांटेक्ट करो। अभी स्मार्टफोन सभी के पास है, स्मार्टफोन में सब कुछ हम लोगों को डिटेल्स मिलता है, तो हेल्प करने वाला एनजीओ भी बहुत सारा है। तो ऐसे पढ़ के मार मत खाओ, ठीक है ना। अपना जो अस्तित्व है उसको दिखाओ, उसके ऊपर तुम लोग भी जागो। मतलब क्यों मार खाओगे? तुम्हारा भी मम्मी पापा है, तुम्हारा मम्मी पापा भी तुमको बहुत तकलीफ से पाला बड़ा है, जन्म दिया है, तुमको शिक्षित एजुकेशन दिया है, तुमको शादी दिया है, सब कुछ किया है। क्यों तुम उन लोगों के पैर के नीचे रहोगे? जो लोग तुम्हें प्यार नहीं करता, जो लोग तुमको रिस्पेक्ट नहीं करता, जो लोग तुम्हारे अच्छा ही नहीं सोचता, जो लोग तुम्हारे बच्चा के लिए नहीं सोचता, तो ऐसा आदमी के पास क्यों रहना है? क्यों, किस लिए रहेंगे हम लोग? तो एक बात सही है कि सभी का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, मतलब पापा के घर का, वो घर छोड़ के आके कहाँ रहेगा? हाँ, लेकिन इसी जगह में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए कुछ कुछ आदमी ये सुविधा ले लेता है कि इसको तो जाने का जगह नहीं है, चलो इसको अच्छे से हम लोग करते हैं जो करना है। तो ये सब मत कीजिए प्लीज। और एक बात है, कुछ कुछ जगह होता है जहाँ प्यार रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच, फैमिली अच्छा रहता है, वह जितना भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए तभी भी लड़की लोग रह जाता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि वह प्यार मिलता है, बहुत सा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, जो भी है उसमें ही वो लोग खुशी रहता है। ये होना चाहिए। तो इसी कारण मैं एक ही बात बोलूंगी, कोई लड़की डोमिनेटेड होके मत रहिए, किसी भी जगह पे, या ऑफिस में हो, या घर में हो, या बाहर में हो, या जो भी जगह पे हो, डोमिनेटेड होके मत रहिए, और खुद को सेल करके कुछ नहीं करिए। ऐसा भी कुछ कुछ जगह होता है, बहुत जगह है, जॉब की जगह में ये सब चीज बहुत सा होता है। जो ऊपर वाला पोस्ट में रहता है वो लोग किसी किसी ने क्या करता है, ये सब का फायदा लेता है, लेकिन और वो देता भी है। कुछ कुछ लड़कियां है ये सब करके प्रमोशन लेना, फिर सामने बढ़ना, ये सब चलता ही रहता है। तो
वो जिसका जैसा सोच है, लेकिन मैं मेरी सोच की बोल रही हूँ, मैं ऐसी सोच की विरुद्ध हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है तो मैं सच्चाई के साथ करूँगी। मेरा अंदर अगर टैलेंट हो तो मेरा ऐसे ही होगा। इसके लिए मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, किसी के साथ कुछ गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। तो हम लोग कुछ अगर टैलेंट है मेरे अंदर तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। अगर आप लोग ऐसे चल रहा है, आपको डोमिनेट करने के लिए बहुत लोग आ जाएगा, डिप्रेस्ड करने के लिए बहुत लोग आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके ये सब फालतू काम है, ये फालतू हो रहा है। जैसे मेरे साथ भी होता है, मैं जब सिंगिंग कर रही हूँ, मुझे कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है। हाँ, ठीक है, बोलना चाहिए, अगर खराब है तो खराब भी बोलो। लेकिन कुछ कुछ इंसान क्या करता है ना, इंटेंशनली करता है, मतलब इसको डिप्रेस्ड करूँ, ठीक है, इसको करूँ ये आगे ना बढ़ पाए। थोड़ा थोड़ा जगह जेलसी भी काम करता है, ये मैं समझती हूँ, लेकिन ठीक है, चलो, ये जिसका जैसा सोच है। मैं तो मेरे जो काम है वो मैं करूँगी, मैं उसमें फोकस की हूँ, मैं वो करूँगी। लेकिन चलो, तुम आगे बढ़ रहे हो तो और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुमको कैसे तुमको ऊपर से खींच के नीचे लाया जाए, वो सब सोच रहा है। तो करने दीजिए, किसी के करने से तो कुछ नहीं होता है। अगर आप आपकी जगह में ठीक हो, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक करूँगी ही, जैसे मेरा सोच ऐसा है, मेरा एक बार अंदर कुछ घुस गया ना कि मैं करूँगी तो मैं करूँगी, जैसे भी हो मैं करूँगी। अगर मेरा रास्ता सही है और मैं कभी भी किसी अन्याय के साथ आपस नहीं करती हूँ। जो अन्याय है, जो सच है, अन्याय को मैं अन्याय बोलूंगी, सच को मैं सच बोलूंगी। इसके लिए जो करना है हो जाए, लेकिन सच जो है सच, अन्याय जो है वो अन्याय। इसी कारण कभी भी सभी को बोल रही हूँ, अन्याय के साथ कभी आपस मत कीजिए, सच से कभी दूर मत भागिए। सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, वो एक दिन साबित होगा ही। तो खुद का जो रिस्पेक्ट है वो कभी किसी जगह सेल मत कीजिए। खुद को खुद रिस्पेक्ट करना सीखिए पहले, कि आप एक इंसान है, आप जो भी हो, एक्स वाई जेड, अब जो भी है, आपका एक अस्तित्व है। आप खुद को पहले रिस्पेक्ट कीजिए, फिर आप किसी को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि खुद को पहले छोटा दिखाए कि मेरे क्या होगा, मेरे अंदर क्या है, मैं तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो जैसा रखेगा वैसे ही रहूंगी। लेकिन नहीं नहीं, ये सब नहीं है, एकदम नहीं है। आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी जीनियस हो। किस चीज में जीनियस हो ये पहले देखो, ये पहले सोचो। प्यार हो जहाँ सब कुछ हम लोग करते हैं, प्यार के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे जान भी दे सकते हैं। जहाँ सच्चा प्यार है, आपके लिए अगर कोई 90% करे तो आप भी उसके लिए 10% कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको गलत तरह से यूज कर रहा है, आपके साथ धोखाबाजी हो रहा है, वो सब जगह से थोड़ा हट जाना ही अच्छा है, मुझे लगता है। तो फिर सभी का अलग अलग सोच है, सभी इंसान इंडिपेंडेंट है, सभी का सोच अलग है, तो ऐसे सोचना चाहिए। देखिए, ये मेरा सोच है। अगर किसी तरह की कोई हेल्प लगे कि ऐसी जो सब लड़कियां हैं, जो लोग ऐसे दिन भर दिन टॉर्चर हो रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, प्लीज आप लोग ये सब सर्च कीजिए। ऑनलाइन में एनजीओ संस्था है, पुलिस भी करता है, ये सब जगह कीजिए, करके आप लोग उधर से रेस्क्यू होने की हिम्मत रखिए, ठीक है ना। कभी डरना मत किसी से, जो करना है बहुत बुद्धि के साथ करना है, दिमाग के साथ करना है, डरना मत किसी से, ठीक है। ऐसे ही यही सब बोलना था। तो मुझे मालूम नहीं है, मेरा बात बहुत किसी को बुरा लगेगा, मुझे मालूम है, बहुत को बुरा लगेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा सोच है। अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच रहता है। मैं अगर सच्ची हो, मुझे सच्चाई की रास्ता से चलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। जो अन्याय मैं देखूंगी वहां मैं बोलूंगी, और मैं डोमिनेटेड होकर कभी किसी के पास नहीं रहूंगी। प्यार से मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन डोमिनेटेड होकर अगर मैं सोच गई, समझ गई कि ये आदमी मुझको यूज कर रहा है खुद के लिए, तो मैं उधर से बस, ये एक बार आया ना उधर और नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, ऐसे सोच मुझे लगता है मेरा है, और किस किस का है आप लोग कमेंट में मुझे बोलिए। मैं हूँ आप लोगों के साथ। और किसी को गलत काम करने के लिए मौका मत दो। बहुत ऐसा आदमी घूमता है रेगुलर बेसिस से,
सोशल मीडिया में बहुत सारा है, ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी है। गलत काम करने के लिए घूमता है, मौका ढूंढता है, कोई कोई फंस भी जाता है। लेकिन बहुत दिमाग के साथ काम करो, अच्छे से चलो, अच्छे सोच रहो, अच्छा अच्छा बुक्स पढ़ो, अच्छा अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखो, सॉन्ग सुनो, अच्छे आदमियों के साथ रहो, सत्संग। बोलता है सत्संग में स्वर्गवास होता है और असत्संग में नरकवास होता है, ये एकदम सही है। अगर तुम दो अच्छा आदमी के साथ रहोगे ना पूरा दिन, तो तुम्हारा सोच भी टोटली चेंज हो जाएगा, कि तुम सोचोगे अच्छा अच्छा काम करने के लिए, तुम अंदर से इच्छा आएगा। तुम तो गलत आदमियों के साथ रहोगे ना, तुम्हारे अंदर वो गलत चीज घुसा देगा कि तुम गलत काम करो, गलत गलत सोच आएगा। इसीलिए सभी टाइम अच्छा संग ढूंढो, अच्छा आदमी ढूंढो, जहाँ तुम्हारा अच्छा ही होगा, अच्छा रास्ता से चलो। ठीक है, यही मुझे बोलना था। किसी किसी को बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी, कुछ मुझे भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि मुझे ये बोलना था, मैं बोला। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बोलना, बुरा लगा भी तो कुछ सॉरी, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी किसी के सामने, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरा सोच है। ठीक है, फिर आऊँगी नेक्स्ट और भी इस तरह की वीडियो लेकर। और मेरा जो सिंगिंग चैनल है, मैं गाना गाती हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम लोग भी सामने जाना चाहते हैं आप लोगों की मदद से। एक के साथ एक मदद करेगा तभी ना कोई बार पाएगा। तो ठीक है, आज के लिए नमस्ते। सब अच्छे से रहना, ठीक रहना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचने से आपका चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मैं आज के लिए बाय। बाद में फिर हम लोग आएंगे, एक साथ सामने बात करेंगे। टाटा बाय।